Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. In previous lecture we studied about axial skeleton और axial skeleton हमने पूरा complete discuss कर लिया था. Today our topic is appendicular skeleton. तो हमारे axial skeleton में 80 bones present थी और हमारे appendicular skeleton में 126 bones are present. तो इसके हम दो पोर्शन बना लेते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे लिम्फ बोन्स को. ठीक है, लिम्फ बोन्स वो जो हमारे अपेंडिजेस दो साइड में जो प्रेजेंट है उनको हमने लिम्फ बोन्स कह दिया, जो कि कितनी है 120 है. लिम्फ बोन्स के अंदर पहले फोर लिम्स की बोन्स आ गई. हाथों की बोन्स कितनी है 30 है. ठीक है, तो 30 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 हो गया. ठीक है, दोनों हाथों के बोन्स को मिला के 60 बोन्स आर प्रेजेंट हेयर. उसके बाद आ जाती है हमारी हाइंड लिम्स. हाइंड लिम्स मतलब हमारे जो लेग्स की जो बोन्स हैं उनका भी बिल्कुल सेम यही है. 30 बोन्स एक लेग में प्रेजेंट है, तो दोनों को मिला के 60 बोन्स हो गए. उसके बाद आ जाते हैं हम गर्डर्स पे. तो हमारी गर्डर्स कितनी है टोटल 6 है. और गर्डर्स क्या करती है, गर्डर्स अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, ये जो हमारी बोन्स है लिम्फ बोन्स, इसको मेन बॉडी से अटैचमेंट के लिए ये गर्डल बोन्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. ये गर्डल बोन्स ही होती है जिसके ज़रिए से ये लिम्फ बोन्स बॉडी से अटैच्ड होती हैं. ठीक है, तो ये शोल्डर गर्डल 4 होती है टोटल और हिप गर्डल हमारे पास 2 होती हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गर्डल्स को. ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है पेक्टोरल गर्डल. ठीक है, जिसको हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं. ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे शोल्डर्स पे प्रेजेंट है. ठीक है, नंबर्स में 4 है. ये जो ग्रीन कलर की आपको बोन नज़र आ रही है, इसको हमने क्या कहा, क्लेविकल कह दिया. ये कितनी है 2 होती हैं. ठीक है, क्लेविकल. और ये क्या कहलाती है, इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं. ये जो हमारे इधर जिसको आप अक्सर ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये होती है. ठीक है, क्लेविकल कितनी होती है, ये 2 होती है. उसके बाद आ जाता है हम स्पेकुलम. इसको क्या कहते हैं, शोल्डर. इसको ब्लेड भी कहते हैं. ये आपने देखा होगा कि बहुत जो वीक कोई पर्सन हो अगर, तो उनके आपने देखा होगा कि अगर उनकी डॉर्सल साइड से आप देखें तो ये बोन उनकी वाज़ेह नज़र आती है. ठीक है, तो ये क्या है, स्पेकुला इसको कहते हैं. ठीक, अगर हम इसको स्टर्नम की डायग्राम के साथ मिला के देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी. ये हमारा स्टर्नम हो गया. ये स्टर्नम के यहाँ से अटैच होती है, ये वेंट्रल साइड से. ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से आके ये जो हमारा स्पेकुला होता है इसके अंदर इस तरह से एंटर कर जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम स्पाइन कहते हैं. ठीक, ये डॉर्सल साइड से यहाँ से आ रही है. ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक कैविटी बनी हुई है. ये जो यहाँ पे कैविटी बनी हुई है, इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लीनॉइड कैविटी. ठीक है, और ये जो बोन आ रही है आपकी, ये डॉर्सल साइड से आ रही है, ये पीछे की साइड से आ रही है. ठीक है, और ये जो ग्लीनॉइड कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ये जो हमारा ह्यूमरस है, ये जो हमारा ह्यूमरस है ये अटैच होगा इस कैविटी के अंदर. ठीक है, तो इस कैविटी का शेप कैसा है, सॉकेट जैसा शेप है इस कैविटी का. ठीक है, और ये जो हमारा ह्यूमरस है, ये जो हमारी लिम्फ बोन है. ठीक है, इस ह्यूमरस का शेप कैसा है, इस ह्यूमरस का शेप कैसा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल की तरह इसका शेप. ठीक है, तो ये क्या बन गया, सॉकेट एंड बॉल जॉइंट बन गया ये. तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये क्या करता है, ये रोटेशन में हेल्प करता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर रोटेशन. आप जैसे अपने हाथों को मूव करते हैं ना, अपने ये जो बाजुओं को आप यहाँ से मूव करते हैं, तो ये कितना फ्रीली मूव होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक, उसके बाद अगर हम अपनी लिम्फ की बोन्स को देखें तो यहाँ पे जो ये वाली जो बोन है, ठीक है, सबसे पूरे हाथ में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं, जो कि एक है सिर्फ. ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 बोन्स प्रेजेंट हैं, नीचे वाले पार्ट में हमारी 2 बोन्स प्रेजेंट हैं. एक को हमने अल्ना कहा, एक को हमने रेडियस कहा. अब अल्ना किसको कहा हमने, रेडियस किसको कहा, जो थंब के साइड वाली जो बोन है, जो थंब के साइड वाली बोन है उसको हमने रेडियस कह दिया, और जो आपके लिटिल फिंगर के साइड वाली जो बोन है उसको हमने अल्ना कहा. ठीक है, उसके बाद ये
हमारे अपर आर्म की बोन थी ह्यूमरस, ठीक है। ये दोनों हमारे लोअर आर्म की बोन है। अपर आर्म में सिर्फ एक बोन प्रेजेंट है जिसको हमने ह्यूमरस कहा है, और लोअर आर्म में हमारे पास दो बोन्स प्रेजेंट है, रेडियस और अल्ना। अब आ जाते हैं नीचे हमारे ब्रिस्ट की तरफ। तो हमारे ब्रिस्ट में टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट है? 8 बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। ये रॉ वॉइस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं, जो आपकी रिस्ट बनाती हैं। उसके नीचे जो आपकी आप कह लें हथेली में जो आपकी बोन्स होती हैं, ठीक है, हथेली की जो ऊपर वाली साइड है उसमें जो आपकी बोन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं, जो कि इन नंबर 5 प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फिंगर्स की जो बोन्स है उसको क्या कहते हैं? फ्लेंजेस कहते हैं, जो कि 14 है। आपके थंब में सिर्फ 2 फ्लेंजेस प्रेजेंट हैं और आपके बाकी चारों फिंगर्स में 3-3 फ्लेंजेस मौजूद है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लेंजेस की बोन का डिजिट फार्मूला है, ठीक है। आपके थंब में टोटल 2 बोन्स प्रेजेंट है, आपके इंडेक्स फिंगर में 3 बोन्स प्रेजेंट है, आपकी मिडल फिंगर में भी 3 बोन्स प्रेजेंट है, आपकी रिंग फिंगर, उसके बाद आ जाती है आपकी लिटिल फिंगर। तो 3 बोन्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। सिर्फ आपके थंब में 2 बोन्स प्रेजेंट है, सही। ये जो डिजिट फार्मूला है ये बिल्कुल सेम होगा आपके हैंड के लिए भी और आपकी फीट के लिए भी। अब आ जाते हैं हम पेल्विक गर्डल, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं हिप गर्डल, जिसमें सिर्फ 2 बोन्स प्रेजेंट है, जिसको हम कॉक्सियल बोन्स कहते हैं। ये आपको बोन दिख रही है, ये वाली, ये जो पूरी बोन है ये इस साइड की, ये इसको हम कहते हैं कॉक्सियल बोन। एक बोन ये हो गई कॉक्सियल बोन और दूसरी बोन ये हो गई, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाती है? आपकी पेल्विक गर्डल बनाती है, ठीक है, जिसके ज़रिए से आपकी ये जो लिम्ब बोन है वो अटैच होते हैं, सॉरी, जो आपके हाइंड बोन्स है वो अटैच होते हैं आपकी बॉडी के साथ, ठीक है। तो अगर हम इस कॉक्सियल बोन को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसको 3 हिस्से में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ तक हो गया इसका पार्ट, एक यहाँ तक हो गया और एक सिर्फ यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया? ईलियम कहा इसको हमने। इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा? इचियम कह दिया। और इसको हमने क्या कहा? प्यूबिस कह दिया। और ये जो बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो ये पार्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने प्यूबिक सिम्फेसिस कह दिया। अब यहाँ पे आपको 2 होल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 होल्स हैं। इन होल को क्या कहा है हमने? ऑब्टूरेटर फोरामिन कहा है। फोरामिन का मतलब क्या होता है? होल होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। ऑब्टूरेटर फोरामिन इनको कह दिया। ये क्यों प्रेजेंट है? इसके अंदर से ब्लड वेसल्स, आपकी नर्व्स और डक्ट्स वगैरह इसके अंदर से गुजरती हैं। अब आगे चलते हैं। एनदर कैविटी हेयर, तो इस कैविटी को हमने क्या कह दिया? असीटाबुलम, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैविटी बना रही है जिसके साथ आपकी फीमर बोन अटैच्ड है, ठीक है, आपकी थाई बोन अटैच्ड है जिसके साथ, उस कैविटी को हमने क्या कहा? असीटाबुलम कह दिया। फॉर अटैचमेंट ऑफ फीमर, ये क्या प्रोवाइड करती है? ये भी अटैचमेंट ही प्रोवाइड करती है आपके पेक्टोरल गर्डल्स की तरह, ठीक है। तो अब अगर हम बोन पे आ जाए, हाइंड बोन्स पे, तो ये कुछ इस तरह की है। तो सबसे पहले जो हमारी बोन है थाई की बोन, उसको हम कहते हैं फीमर, जो कि सिर्फ 1 ही होती है, ठीक है। और वो क्या है? बहुत थिकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है आपकी, ठीक है, और लॉन्गेस्ट बोन है आपकी, ठीक है। अच्छा, जब हमने अपनी लिम्ब बोन्स को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि हमारे अपर आर्म और हमारे लोअर आर्म के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई भी दूसरी बोन प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है आपके फीमर और आपके ये जो लोअर बोन्स हैं इनको अटैच्ड करने के लिए यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। ये क्या होती है? ये आपकी नी कैप होती है, ठीक। उससे अगर हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे भी आपकी 2 बोन्स प्रेजेंट है। एक को हमने कहा टिबिया, ठीक। ये टिबिया बिल्कुल आपके वेंट्रल साइड में होती है, ये बोन बिल्कुल फ्रंट साइड में, वेंट्रल साइड में ये बोन होती है आपकी टिबिया, जिसको हम शाइन बोन भी कहते हैं। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ये, ठीक है। सबसे पहले फीमर हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन थी, हमारी थाई बोन, उसके बाद हमारी टिबिया सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। अगर हम डॉर्सल साइड से देखें तो डॉर्सल साइड में हमारी फेब्यूला मौजूद है,
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे जो हमारी एंकल की बोन है जिसको हम कहते हैं टार्सल्स। यहाँ पे 7 बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी के नीचे अगर आप देखें तो 5 बोन्स प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स कहते हैं। और उसके बाद जो आपकी फिंगर्स बना रहे हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लेंजेस कहते हैं, जो कि 14 है, बिल्कुल सेम डिजिट फार्मूला है। तो ये सारी बोन जो हमने अभी डिस्कस की ये सब आपकी क्या थी, एपेंडिकुलर स्केलेटल थी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।